आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उपनल कर्मचारियों के विषय पे। तो जैसे आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सरकार ने उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण किए जाने को लेकर बार बार यहाँ पे घोषणाएं यहाँ पे की हैं, जिसके चलते उपनल कर्मचारी लगातार जब भी आपका कैबिनेट यहाँ पे मीटिंग होती है तब तक यहाँ पे आस लगाए रहते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ उपनल कर्मचारियों को लेकर यहाँ पे नियमितीकरण को लेकर यहाँ पे खबर आएगी। लेकिन हर टाइम यहाँ पे निराशा यहाँ पे उपनल कर्मचारियों की हाथ लगती है, जिससे कार्मिकों में यहाँ पे नाराज़गी है। इन्होंने अपनी नाराज़गी भी यहाँ पे जताई है। पूरा मामला आपको जैसे यहाँ पे पता ही होगा, थोड़ा विस्तार में यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आपको पता होगा 2018 में आपका हाई कोर्ट का फैसला आया था कि उपनल कर्मचारियों को 1 साल के अंतर्गत यहाँ पे परमानेंट किया जाए। लेकिन सरकार इसके खिलाफ आपका सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने आपका अक्टूबर 2024 में आपका यह फैसला सुनाया कि जो भी हाई कोर्ट का आपका फैसला था वही आपका लागू रहेगा। हम कुछ भी इस पर टिप्पणी यहाँ पे नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सरकार ने फिर से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी कि आपने जो भी फैसला सुनाया है उस पर फिर से आप एक बार फिर से सोचिए, अपने निर्णय को फिर से यहाँ पे बताइए, ठीक है। इसके बाद उपनल कर्मचारियों द्वारा जगह जगह यहाँ पे आंदोलन यहाँ पे किए गए, जिसके बाद उपनल कर्मचारियों ने भी यहाँ पे हाई कोर्ट में अवमानना केस यहाँ पे दायर किया। अवमानना केस क्या होता है कि हाई कोर्ट का 2018 का जो फैसला था उसको सरकार ने यहाँ पे नहीं माना था, इसलिए यहाँ पे हाई कोर्ट का अवमानना माना गया और हाई कोर्ट में अभी भी एक केस चल रहा है। इसमें विभिन्न सुनवाई यहाँ पे हुई है। तो इसमें हाई कोर्ट ने भी आपका बहुत बार सरकार से पूछा है कि आप क्या कर रहे हो अपने कर्मचारियों के लिए। तो कभी सरकार बोलती है कि हम कार्मिक विभाग से यहाँ पे इनका डेटा मंगा रहे हैं, कभी बोलते हैं यहाँ पे कि हमें 10 साल का BCR रख रहे हैं। ये विभिन्न यहाँ पे घोषणाएँ यहाँ पे सरकार यहाँ पे हाई कोर्ट में बोल रही है। इसके बाद देखिए खुद धामी जी यहाँ पे CM यहाँ पे सामने आके आपका 24 मार्च 2025 को यहाँ पे अभी प्ले ग्राउंड में खड़े होकर बोलते हैं कि उपनल कर्मचारियों को यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे उपनल की बैठक में भी शामिल होते हैं, वहाँ भी घोषणाएं करते हैं कि उपनल कर्मचारियों को यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी ठोस नीति यहाँ पे नहीं दिखाई दी है। ज़रूर यहाँ पे कुछ बातें जिससे निकल के आती हैं, जैसे आपका 10 साल का BCR यहाँ पे माना गया, आपका उसका डेटा मंगाया गया, जिसमें 5000 करीबन यहाँ पे प्लस ऐसे कर्मचारी थे जिनकी सेवाएं आपका 10 साल हो चुकी थी। तो विभिन्न डेटा यहाँ पे सामने आए हैं, लेकिन जो बहुत बड़ी यहाँ पे घोषणाएं के इंतजार में अभी उपनल कर्मचारी हैं वो यहाँ पे देखने को नहीं मिली है, जिससे उपनल कर्मचारी यहाँ पे खासा यहाँ पे नाराज़ है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में आपका क्या सरकार की यहाँ पे नीति होने वाली है तो आपका देखने लायक होगा, ठीक है। तो आपका बुधवार को कैबिनेट की यहाँ पे मीटिंग थी। कैबिनेट में बुधवार को उपनल कर्मचारियों को उम्मीद थी कि यहाँ पे कुछ नियमितीकरण को लेकर यहाँ पे प्रस्ताव आएगा, लेकिन नियमितीकरण का प्रस्ताव ना आने से जो विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन है उन्होंने यहाँ पे विरोध यहाँ पे जताया है। लगातार जब भी आपकी बैठक होती है कैबिनेट बैठक, तो उम्मीद रहती है कि आपका यहाँ पे कुछ निर्णय लिया जाएगा, लेकिन निर्णय ना लेकर यहाँ पे कर्मचारी यहाँ पे खासा यहाँ पे नाराज़ है। जो आपके अध्यक्ष थे आपके विनोद कवि जी, उन्होंने कहा है कि सरकार के 3 साल पूरा होने पर घोषणा की गई थी कि उपनल कर्मचारी को नियमित यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, समान वेतन दिया जाएगा। तो इनकी प्रति यही मांग थी, आपका पहले नियमितीकरण, दूसरा आपका समान काम का यहाँ पे समान वेतन, इनकी कुछ प्रमुख यहाँ पे मांग है। आज तक ये नीति नियमावली कैबिनेट में यहाँ पे नहीं रखी गई। कैबिनेट आपका सरकार द्वारा देखिए बैठक होती है जिसमें आपका विभिन्न मुद्दों पे यहाँ पे चर्चाएं होती हैं, क्या एजेंडा यहाँ पे रहने वाला है, क्या हमारी रणनीति आगे रहने वाली है, जो रुपये पैसा है कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा। तो नीति कैबिनेट में रखी जाती है, लेकिन अभी तक ये नीति उपनल कर्मचारियों की नियमावली कैबिनेट में यहाँ पे नहीं रखी गई है, जिससे उपनल कर्मचारी यहाँ पे खासा यहाँ पे नाराज़ है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में यहाँ पे सरकार कब कितनी कौन सी कैबिनेट मीटिंग में आपका फैसला देती है, या अचानक से कोई फैसला देती है, या उपनल कर्मचारी को यहाँ पे आंदोलन करना पड़ेगा। विभिन्न मुद्दे हैं आपकी, ठीक है। तो जब तक आपका कुछ अपडेट ना आए आप हमसे जुड़े रहिए, पल पल की अपडेट आप तक दी जाती है, ठीक है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप जितने भी ग्रुप होंगे वो आप शेयर कर दीजिए। ओके मैम, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।